गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक वही करिकुलम है जो हमने लास्ट पढ़ाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम, व्हाट इज द एम्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम जैसे कि लैटिन भाषा में इसका मीनिंग है दौड़ का मैदान। इट इज रनवे ए कोर्स विच रन्स टू रीच ए गोल, कि हम लक्ष्यों की प्राप्ति के में पाठ्यक्रम अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य सरकार और शैक्षिक बोर्डों ने ये तय किया है कि प्रत्येक विद्यालय का ये दायित्व है कि वह पाठ्यक्रम को विधिवत संचालित करे। बिना करिकुलम के ना तो टीचर अपने अध्ययन का रूप दे सकता है और उचित रूप से शिक्षा दे सकता है, और ना ही बालक को पाठ्यक्रम के बिना अपना उद्देश्य निश्चित होता है। इसलिए करिकुलम जो है एक मूलभूत आधार है शिक्षा का। करिकुलम जो है दो कंसेप्ट मैंने बताए थे, एक तो नैरो मीनिंग और एक है वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग है कि सिलेबस को पढ़ाना, अपने कोर्स ऑफ स्टडी उसको संकुचित अर्थ में केवल बुकिश नॉलेज बच्चों को देना। लेकिन इसका जो व्यापक रूप है, वाइडर मीनिंग है, उसमें बालकों के ऑल राउंडर डेवलपमेंट के लिए जो पाठ्यक्रम किया जाता है उसमें हमने को करिकुलर एक्टिविटी, उसमें एजुकेशनल एक्टिविटी जितनी भी हैं, बच्चों के वर्तमान व्यवहारिक ज्ञान, प्रायोगिक कार्यालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, पुस्तकालय, उनके भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यवसायिक और सांस्कृतिक आदि नॉलेज उनको दी जाए, जो कि पठन और पाठन की दृष्टि से बच्चों को निर्धारित पूर्ति की जाए, उनके लक्ष्यों की, जो निश्चित लक्ष्य दिए जाते हैं उनका पूर्ति किया जाए। को करिकुलर एक्टिविटीज में खेल कूद, व्यायाम, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि किया जाता है। उसके बाद लिटरेचर एक्टिविटी जैसे विचार गोष्ठी, भाषण कला और वाद विवाद, कविता पाठ, कार्य गोष्ठी, वार्ता आदि। और शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी में हमने बताया कि बच्चों को व्यायाम, खेलकूद, ट्रैकिंग, डाइकिंग, तैराकी, पर्वतारोहण, नौकायन आदि दिया जाता है, जिसमें उन्हें शुद्ध और पौष्टिक आहार आदि की भी नॉलेज दी जाती है कि कैसे स्वच्छ रहना है, अपनी शरीर को रोगों से कैसे बचाना है, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि सोशल एक्टिविटीज में जो हमारी सफाई अभियान है, समाज सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रचार है, साक्षरता का प्रचार, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने का प्रचार आदि। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कल्चर एक्टिविटी में अभिनय, मूक अभिनय, नाटक, एकल अभिनय, संगीत, नृत्य, मनोरंजन क्रियाएं आती हैं, जो कि आज जो व्यापक अर्थ में करिकुलम है। फिर उसका हमारे अब वर्तमान समय में जो स्कूलों में क्रिएटिव एक्टिविटी भी करवाई जाती है बच्चों को, जैसे चित्रकारी, दस्तकारी, पंचीकारी, बागवानी इत्यादि, जिससे वस्तुओं का निर्माण और नवीनता की खोज की जा सके। फिर है कि नेशनल एक्टिविटी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउटिंग है, रेड क्रॉस है, या आपातकाल में देश और समाज की सेवा, आंतरिक सुरक्षा में सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव सहयोग आदि। फिर उसके बाद है कि बच्चों के रुचिकरण पूर्ण कार्य, इंटरेस्टेड कार्य, जैसे कि टिकट इकट्ठे करना, पत्थर, सिक्के आदि कलेक्ट करना, चित्र और कार्टून बनाना, फोटोग्राफी करना, बेकार पड़ी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुएं, उससे उपयोगी वस्तुएं बनाना, चित्रों से एल्बम बनाना। इस तरह से को करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी है वो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये करिकुलम की आवश्यकता। अब मैंने बताया था कि करिकुलम नीड्स ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पड़ी।
सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता इसलिए है कि अचीवमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, वो अगर पाठ्यक्रम का सही नियोजन होता है तो हम उससे अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, यानी कि पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जो स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है और कौन कौन सी क्रियाएं विद्यार्थियों द्वारा करनी है और कौन कौन की शिष्यों की शिक्षा दी जानी है, कितनी दी जानी है, कितना ज्ञान देना है, व्हाट एंड हाउ मच नॉलेज। पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना ना तो वो जान सकता है कि क्या पढ़ाना है, कितना ज्ञान बालकों को देना है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही वो ठीक प्रकार से कार्य करते हैं और ये उनको ज्ञात रहता है कि कितने समय के अंदर अमुक कक्षा में कितना कार्य समाप्त करना है। उसी प्रकार प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यानी समय एवं शक्ति का भी समुचित प्रयोग। आपको ये पता रहता है कि शिक्षण कितना कराना है, अध्यापकों को भी ये ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या सिखाना है, कितने समय में सिखाना है। इस प्रकार छात्रों को भी ये ज्ञान रहता है कि उन्हें क्या सीखना है और कितने समय में सीखना है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र दोनों ही निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा करते हैं। फिर है कि एक्वेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान उपार्जन। ज्ञान उपार्जन में पाठ्यक्रम छात्रों की सहायता करता है। ये सही है कि ज्ञान एक है, परंतु मानव ने अपनी सुविधा के लिए उसके लिए अनेक भाग कर लिए हैं, जैसे साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय आदि। तो ये पाठ्यक्रम की रचना जब की जाती है तो ज्ञानार्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, अगर करिकुलम का निर्माण किया जाता है तो उसके बेस पर ये बुक्स का फॉर्मेशन भी किया जाता है। बुक्स की जो फॉर्मेशन है वो करिकुलम के आधार पर ही किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की जो रचना की जाती है वो पाठ्यक्रम के आधार पर ही की जाती है। पाठ्य पुस्तकों में वही सामग्री रखी जाती है जो जिस किसी सत्र के पाठ्यक्रम के अनुकूल है, तो उसमें आवश्यक बातें और भी ध्यान में रखी जाती है और अनावश्यक बातों को सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर है कि एवोल्यूशन में सहायक, मूल्यांकन में सहायता मिलती है, उसमें सरलता रहती है। अगर करिकुलम है तो किस कक्षा में कौन से छात्रों की किस योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करना है, तो ये भी करिकुलम के अभाव में बहुत ही कठिन है। फिर है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, नागरिकों का निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। इसके लिए वो कानूनों का पालन करे, न्याय अनुकूल आचरण करे और स्वतंत्र चिंतन करे। इस प्रकार की निर्माण की शक्तियां करिकुलम में निर्माण होती है। इन तथ्यों का भी उनकी बच्चों की क्षमता और योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। उनके करैक्टर का निर्माण, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ करैक्टर, चारित्रिक विकास के रूप में भी शिक्षा के इस बात पर बल देती है कि बच्चों के अंदर मानवीय गुण जैसे सत्य, त्याग, परोपकार, सद्भावना आदि भी उत्पन्न हो, तो ऐसे गुणों को भी पाठ्यक्रम में रखा जाता है। उनकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम एक उपयोगी वस्तु है और उसके गुणों को ध्यान किया जाता है। अब क्वालिटी जो गुड करिकुलम, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होनी चाहिए? सबसे वो पहली विशेषता कि वो समाज उपयोगी हो, अनुभवों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पाठ्यक्रम में उन बातों का समावेश किया जाए जो लाइफ की नीड से संबंधित हो, यानी कि जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित हो। करिकुलम में सभी पहलुओं का, सभी पक्षों का ध्यान रखा जाए, जैसे स्वास्थ्य, मस्तिष्क आदि। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट हो, साथ ही साथ उसे पूर्ण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजिड या जो करिकुलम फ्लेक्सिबल हो कि समय के अनुसार, टाइम के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। और क्योंकि करिकुलम में
प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पक्षों का उचित स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे वो जीवन के उन सिद्धांतों का जिन्हें उनके मूल्यों की आवश्यकता है वो उसे व्यवहार में लाए। तो अच्छा पाठ्यक्रम वह है जो बच्चों के सामान्य शैक्षिक स्तर का ध्यान रखा जाए। उनकी जैसे छोटी कक्षाओं में बालक को साहित्यिक कहानियों के आधार पर समझाया जाए, जिससे उसे सरल लगे, नीरस ना बने। और उच्च कक्षा में उन्हें पाठ्यक्रम में भूगोल, साहित्य, लिटरेचर और इस तरह से उनका गणित, विज्ञान आदि को सम्मिलित किया जा सके, जिससे वो थोड़ा कठिन तो हो लेकिन फ्लेक्सिबल हो। इससे ऐसा ये जो वातावरण है उसमें वातावरण के अनुकूल ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। फिर है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हो। एम्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम चिंतनशील हो जिससे मनुष्य की बुद्धि का विकास हो सके, बालक सत्य और असत्य की पहचान कर सके। करिकुलम में बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और अभिव्यक्तियों आदि की जिसमें तृप्ति हो, ऐसा करिकुलम का निर्माण होना चाहिए। फिर है कि करिकुलम जो है छात्रों के सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों और उसके साथ साथ उसमें कलाओं और धर्म को का घनिष्ठ संबंध हो, जिससे बच्चा अपना विकास कर सके और इस प्रजातांत्रिक देश में वो एक सफल नागरिक बने। इस प्रकार के करिकुलम को तैयार होना चाहिए कि वो बच्चों को एक सफल नागरिक बनाए। उसमें सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, सहयोग, प्रेम आदि मनुष्य के गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार आचरण करना है। बालकों में उपयुक्त सामाजिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ये मैंने पहले के जो लेक्चर है उसको रिपीट किया है। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होना चाहिए। करिकुलम डिजाइन इज द पैटर्न और फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूज इन सेलेक्टिंग, प्लानिंग एंड कैरिंग and forward educational experience in the school. Design is thus the plan that teachers follow in providing learning activity. यानी कि पाठ्यक्रम संगठन आयोजन वह संरचना या ढांचा है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने, नियोजित करने, कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम आयोजन वह योजना है जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। यानी कि जो भी लर्निंग एक्टिविटीज है उनको टीचर फॉलो करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, ऐसा करिकुलम डिजाइन किया जाता है। उसमें सिलेक्टिंग, प्लानिंग और उसकी केयरिंग और फॉरवर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस को डाला जाता है, जिससे पाठ्यक्रम का पैटर्न और उसका प्रतिमान किया जा सके। पाठ्यक्रम का संगठन जो है दो तरह का है, एक तो है जनरल सामान्य पैटर्न और दूसरा है स्पेसिफिक पैटर्न। जनरल पैटर्न जो कि पाठ्यक्रम संगठन का सामान्य प्रतिमान है। जनरल पैटर्न ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जैसे लर्निंग प्रोसेस को सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य होता है, उनका उद्देश्य उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाना है और उन्हें अपनी प्राचीन पद्धति से आगे एक प्रगतिशील कदम के रूप में अपनाया जाए। और स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में वो क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं जो विद्यार्थियों की रुचियों और भावी व्यवसायिक जीवन की आवश्यकताओं और योजनाओं के अनुसार चयन किया जाता है। यानी कि उनके धन उपार्जन के लिए वो आगे अपने लाइफ में व्यवसाय कर सके
और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस योजनाओं का चयन कर सके। उसके अंदर अल्टरनेटिव सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय और क्रियाएं भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो है तृतीय पाठ्यक्रम और छात्र क्रियाएं भी शामिल होती हैं, जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक तथा अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएं की प्रवृत्तियां भी सम्मिलित होती है, जिससे उसका चयन विद्यार्थी अपनी रुचि और अभियोगिता के अनुसार कर सके। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी सारी आती हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो उसमें विभिन्न प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम के निर्माण करने के समय क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, किन सिद्धांतों को मानना चाहिए। सबसे पहले है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हें विषय सामग्रियों का समावेश किया जाए जो बालकों के वर्तमान जीवन से जिससे वे अपनी जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सके और उनका समाधान भी कर सके। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, क्रियाओं और वस्तुओं का समावेश किया जाए जिसके द्वारा बालक अपने संस्कृति और सभ्यता का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सके। तीसरा है अग्रदर्शिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, क्रियाओं तथा वस्तुओं का समावेश किया जाए जिसके द्वारा बच्चा अपने जीवन में आगे आने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ सके और सफल जीवन यापन करने के लिए उनके अनुकूल कर सके। और प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड फॉर्मेटिव यानी कि सृजनात्मक रचनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। क्रिएटिविटी एंड फॉर्मेटिव, पाठ्यक्रम करिकुलम के निर्माण के समय उसकी विषय वस्तु तथा क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो बच्चों में निहित जात, बच्चों के अंदर जो बाय बर्थ क्रिएटिविटी या फॉर्मेशन की पावर्स होती हैं उसका विकास कर सके और उपयोग कर सके, क्योंकि बच्चा के अंदर ज्ञान पहले से ही सम्मिलित होता है। जैसे एक सीड्स है, बीज है, बीज के अंदर एक विराट वृक्ष होता है, उसे केवल भूमि, पानी और हवा की जरूरत होती है। उसी तरह बच्चों के अंदर भी क्रिएटिविटी और फॉर्मेशन बाय बर्थ होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ऐसा करिकुलम बनाया जाए, जैसी एक्टिविटी को सम्मिलित किया जाए जिससे वो अपना क्रिएटिविटी और फॉर्मेशन का ज्ञान, अपनी शक्तियों को बाहर निकाल सके। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला होना चाहिए, जिससे बच्चों के व्यक्तिगत रुचियों, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटी, खेल एवं कार्य का सिद्धांत। क्योंकि आज का जो पाठ्यक्रम है वो चाइल्ड सेंटर है। चाइल्ड सेंटर के लिए खेल मानव बच्चों की जन्मजात प्रवृत्ति है। बच्चा प्लेवे मेथड के द्वारा जितना सीखता है उतना वो टीचर द्वारा सिखाने से या
रट्टा लगवाने से नहीं सीखता, खेल के द्वारा उसकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में बालकों से जो भी कार्य करवाना या सिखाने की योजना बनाई जाए, उनमें बालकों को खेल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे बालक के जो कार्य करेगा उसे सुख भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। सुख और आनंद का वो अनुभव करता हुआ उसे सीख जाएगा, उसकी लर्निंग हो जाएगी। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक्टिविटी, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत। बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पक्ष, उनके फिजिकली, मेंटली, सोशली और मोरल जो एस्पेक्ट है, उसके विकास के लिए करिकुलम में जीवन के समस्त क्रियाओं का उसमें समावेश होना चाहिए। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध का सिद्धांत। जो करिकुलम बनाया जाए उसमें ऐसे विषय निर्धारित किए जाए जिसमें उसको कोरिलेशन हो, यानी कि उसमें सह संबंध हो, जिससे बालक में जो भी ज्ञान प्राप्त करे वो परस्पर संबंधित हो। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि वो जो उसके अंदर एक कंटिन्यूअल प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक सतत, वो शिथिल ना हो, करिकुलम परिवर्तनशील हो, वो आवश्यकताओं के अनुसार, और उसके अंदर एक विकसित कंटिन्यूअल प्रोसेस होना चाहिए, जिससे वो शिथिल ना होकर समय के अनुसार, टाइम के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम ऑफ बिहेवियर पैटर्न, यानी कि करिकुलम का निर्माण करते समय उसमें ऐसी क्रियाओं और वस्तुओं का को स्थान दिया जाए जिससे बालक का स्वस्थ आचरण एवं आदर्श को प्राप्ति हो सके, यानी कि उसके अंदर ऐसे आचरण आए, ऐसे आदर्श स्थापित हो कि वो पाठ्यक्रम के साथ साथ अपने लाइफ लॉन्ग उसको अपना सके। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिज्म, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों और उनकी बुद्धि, आयु और प्रवृत्तियों का ध्यान रखा जाए, तभी वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होगी। क्योंकि पाठ्यक्रम अगर वो बच्चा छोटे लेवल का है, उसकी एज छोटी है, तो कैसा पढ़ना चाहेगा, कितना पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें, उसका लेवल क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके लर्निंग की पावर्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। पर्याप्त समय की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट टाइम, कि विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त समय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये जनतंत्रीय भावना का विकास करता है और ग्रामीण और नागरीय शिक्षालय में भी कुछ थोड़ा अंतर होता है, इसलिए उसकी रुचि के अनुसार, उसकी यथार्थता के अनुसार, उसकी जनरलाइजेशन के अनुसार उस समावेश होना चाहिए। तो अब है कि पाठ्यक्रम का बेस क्या हो, उसका पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए। किसी भी बात को सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है। हम कोई चीज सीख लेते हैं तो यही हमारे लाइफ के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस प्राप्त ज्ञान के द्वारा बच्चों में कितना व्यवहार में परिवर्तन आया। सफल पाठ्यक्रम वही है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस बच्चे में उसको सीखने के बाद उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आए। क्योंकि वर्तमान जो पाठ्यक्रम है, जो प्रेजेंट समय में करिकुलम है, उसमें शिक्षण का सबसे बड़ा पहला जो सिद्धांत है कि उसको व्यवहार में परिवर्तन, वो आज के पाठ्यक्रम में उतना नहीं है, इसलिए उसमें चेंज की जरूरत है। वर्तमान पाठ्यक्रम में
कुछ महत्वपूर्ण चीजें सम्मिलित नहीं है कि बालक सीखी हुई बातों को अपने व्यवहार में लाए। जिस बात का व्यवहारिक महत्व नहीं, उसकी शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं। तो बालक के अंदर अगर वो व्यवहारिक है पाठ्यक्रम, तब तो वो उसको उपयोगी है, और नहीं तो वो स्कूल की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाएगा। घर में या पाठशाला में रहकर उसके व्यवहार में परिवर्तन अगर नहीं लाया जा सका, तो उस करिकुलम का उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का समाज की आवश्यकताओं से अगर कोई संबंध नहीं है, तो उस वर्तमान पाठ्यक्रम में अगर सैद्धांतिक अधिक है और प्रैक्टिकल कम है, तो उसे स्किल ओरिएंटेड बनाया जाए, जिससे उस बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो और वो उसे जीवन उपयोगी बनाए, उसे व्यवसाय उपयोगी बनाए, आगे चलकर उसकी शारीरिक बौद्धिक क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए हर आयु और वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम बनाया जाए जो कि लचीला हो, रिजिड ना हो, ऐसी प्रवृत्तियों का आधार माना जाए। उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए प्रिंसिपल और व्यवहार का, यानी कि सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय रखा जाए कि कितना ज्ञान हमने थ्योरेटिकल देना है, कितना प्रैक्टिकल देना है। उसके लिए प्रयोगशालाएं बनाई जाए, कार्यशालाएं बनाई जाए, टूर का इंतजाम किया जाए, जिससे वो अपना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का ज्ञान हो और वो अपने व्यवहार में उसको ले आए, जो कि उसके लिए जीवन उपयोगी हो। उसमें स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित हो, यानी कि जो बेस्ड ऑफ लोकल नीड्स, यानी कि किसी भी बच्चे को सीखना जिसको कहते हैं, वो अनुभव के आधार पर, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय क्रिएटिविटी, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि वो स्कूल के अंदर अपने आप को इतना करे कि वो जो उसकी स्थानीय आवश्यकताएं हैं वो उसको पूरी कर सके, और वो अनुभवों पर भी आधारित हो, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जो उसका परिवार और जो समाज का एक्सपीरियंस है वो उसके आधार पर व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे कृषि का अनुभव हो, या इसमें एग्रीकल्चर को दिया जाए, स्किल डेवलप किया जाए, उसको छोटे मोटे जितने भी काम है वो उसमें शर्म महसूस ना करे। बड़ा होकर उसे ये ना लगे कि मैं हाथ से काम कर रहा हूँ। तो वो जैसा कि हमारे करिकुलम, जो हमारा वर्तमान करिकुलम है, केवल बुकिश नॉलेज देना, इसलिए बच्चे जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होकर भी उसको कोई नौकरी प्राप्त नहीं, जब तक उसको स्किल से नहीं मिलाया जाएगा, जब तक उसको व्यवहारिक नॉलेज नहीं दी जाएगी, जब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी, जब तक उसके एक्सपीरियंस के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक उसको लोकल नीड्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक उसको सोशल इन रिफॉर्मेशन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, या उसको नेशनल जो भी इम्पोर्टेंस है उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वो करिकुलम बच्चे के लिए एक सफल नागरिक बनाने के लिए नहीं है। तो इसके लिए वर्तमान जितना भी पाठ्यक्रम है उसे चेंज करने की आवश्यकता है, उसे लचीला बनाए, व्यापक बनाए और विद्यार्थियों के क्षमता के अनुसार बनाए। वो क्रिया प्रधान हो, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हो, जिससे वो सीख कर अपने व्यवहार में लाए और उसके विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सब स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाए। अगर वो गांव में रहता है तो उसे लोकल भाषा से पढ़ाया जाए, शहर में रहता है तो उसे दूसरी भाषा में पढ़ाया जाए, तो जो उसकी लैंग्वेज उसे आसानी से सरलता से समझ में आती है। क्योंकि हमारा जो एम है वो प्रोसेस है उनकी लर्निंग और उसके बिहेवियर में चेंज।
तो ये दोनों, इसीलिए उसको कोऑर्डिनेशन बेस्ड करिकुलम कहते हैं कि समन्वय प्रदान कार्यक्रम, जिसमें मेल जोल, मेल मिलाप, कार्य कारण में संबंधों में एक रूपता, और इस प्रकार उन्हें पढ़ाने की दृष्टि में भूगोल, इतिहास, विज्ञान और इसके अन्य विषयों की जानकारी आवश्यक है, जिसमें वो अपने देश में संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ग आदि की दृष्टि से जितनी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, उन सब का मेल पाठ्यक्रम में इस प्रकार बिठाया जाए कि पाठ्यक्रम में जितनी भी घटनाएं, तथ्य, लेखकों की रचनाएं हैं, उनका संकलन किया जाए अलग अलग रूपों में, सभी संप्रदायों, क्षेत्रों, वर्गों आदि से लिया जाए, ना कि किसी एक वर्ग या संप्रदाय। इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। आज के लिए इतना ही है। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पुट करना है।